इसरो ने कमाल कर दिखाया है दोस्तों। धरती पर से एक बटन दबाया और स्पीड पहुंच गई 0 से 38,000 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, धरती पर जब चंद्रयान 3 खड़ा था LVM-3 बाहुबली रॉकेट के अंदर, तो उसकी स्पीड महज 0 किलोमीटर थी, लेकिन आज की तारीख में इसकी स्पीड 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गई है। समझ लीजिए यह आखिरी बार था जब इसरो ने इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए बटन दबाया था, और अब जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ किया जाएगा चंद्रयान 3 की स्पीड कम करने की कोशिश में होगा, यानी कि उसे रिटार्डेशन फेस में डाला जाएगा, उसकी डी बूस्टिंग की जाएगी और उसे स्लो किया जाएगा ताकि वो आराम से ल्यूनर ऑर्बिट में एंटर कर सके। इस पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो अगली हम बनाने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कल ठीक शाम 7 बजे कैसे चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। तो अभी बात करते हैं उस स्पीड की जो इसरो ने चंद्रयान 3 को जनरेट करके थी। वो भी आपको बता दें, अभी वो कोई फ्यूल नहीं चला रहा है, अभी वो अंतरिक्ष के वैक्यूम में सफर कर रहा है और अब भी उसकी स्पीड जो है वो 38,000 किलोमीटर हो चुकी है। कैसे किया इसरो ने ऐसा? देखिए दोस्तों, इसरो ने जितने पैसों में चंद्रयान 3 के पूरे मिशन को अंजाम दिया है वो समझ लीजिए 1/6 बजट होगा एक नासा के मिशन का। जी हाँ दोस्तों, नासा जब मिशन करता है ना तो बड़े बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है। 1969 में, यानी कि 60 के दशक मान के चलिए, उस वक्त जब नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर भेजा था, तब उसने सैटर्न सीरीज के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था, जिनकी वैल्यू आज के टाइम में तो कई गुना ज्यादा है। बाद में उसने कम कॉस्ट वाली टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप कर ली है, लेकिन उस वक्त उसने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया था। और अभी भी अगर नासा लॉन्च करता है तो मान के चलिए नासा के एक लॉन्च में आप इसरो के 4 मिशन पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए 615 करोड़ 650 करोड़ मान के चलिए बजट है चंद्रयान 3 का। इसमें से 500 करोड़ जानते हैं किसमें लग गया? 500 करोड़ रुपए लग गए उसी रॉकेट में जिस रॉकेट की सवारी कर रहा है महज 150 या उससे कम करोड़ का जो है चंद्रयान 3। जी हाँ, 500 करोड़ सिर्फ इसे लॉन्च करने के लिए पीछे लग गए। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका जो है वो 500 नहीं 2000 करोड़ लगा देता एक ऐसे ही लैंडर को लैंड कराने के लिए, ऐसे ही चंद्रयान किस्म के किसी स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर लैंड कराने के लिए। उसने काफी स्ट्रॉन्ग रॉकेट इस्तेमाल करने की एक आदत डेवलप कर ली है। पैसा है तो उड़ाते हैं, क्या बोलेंगे। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर लैंडर विक्रम है और उसके अंदर में मौजूद है जो हमारा रोवर प्रज्ञान है। ठीक है, तो अब पहला फ्यूल हमने जला लिया रॉकेट के माध्यम से, दूसरा फ्यूल भरा हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल में। प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी यान का काम कर रहा है चंद्रयान 3 के लिए, यानी कि हमारे लैंडर और हमारे रोवर के लिए। बेसिकली काम हमारे लिए जो करने वाले हैं वो लैंडर और रोवर ही करने वाले, तो हम उन्हीं चंद्रयान 3 बोले। प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग चीज हो गई। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल है जिसका इस्तेमाल उसे 5 बार ऑर्बिट चेंज करने के दौरान उसका इस्तेमाल किया गया, और अब वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में, तो वहाँ समय समय पर उस पर बूस्टिंग दी जाएगी उसके इंजन की और उसका फ्यूल बर्न होगा। तो काफी लिमिटेड फ्यूल है उसके पास। उसके बाद उसको लूनर ऑर्बिट में सर्कल भी करना है, नीचे भी उतरना है, तो काफी सारा फ्यूल वहां जाएगा। अब अगर ऐसी स्थिति में लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में जब हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसमें चंद्रयान 3 लगा हुआ है, यानी कि हमारा रोवर और हमारा लैंडर लगा हुआ है, उसके सामने इसी प्रकार से कोई अनएक्सपेक्टेड मीटियोराइट, कोई अनएक्सपेक्टेड एस्टेरॉइड कुछ भी आ जाए तो इसरो क्या करेगा? देखिए दोस्तों, इसरो ने इस बार प्लानिंग सटीक की है। इस बार उसने पर्याप्त फ्यूल भर कर भेजा है। ये बात जरूर है कि लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में कोई एस्टेरॉइड अचानक से आ जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब बोलना चाहिए कि एक बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन आ भी जाए तो उसके लिए भी बंदोबस्त किया गया है। जो प्रोपल्शन सिस्टम है, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसको मनूवर किया जा सकता है। जब तक ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसने लैंडर और रोवर को नहीं छोड़ा है चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में, तब तक के समझ लीजिए उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इसरो के ग्राउंड सेंटर बेंगलुरु में ISTRAC इस ट्रैक कहा जाता है, जो ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री सेंटर है इसरो का, उसके साथ में बना रहेगा। आपको बता दें ये रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम भी करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। जब ये पहुंच जाएगा लूनर ऑर्बिट में, जो 100/100 का ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को छोड़ देगा और लैंडर फिर अपना खुद ऑटोनमसली, उसके ऊपर कोई जोर नहीं फिर इसरो का कनेक्शन टूट गया, समझ लीजिए। टूटा इन द सेंस उसे कमांड देकर के नहीं उतारा जाएगा, उसे ऑटोमेटेड अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके खुद ही अपने डिसीजंस लेकर के उसे उतरना होगा, जो लैंडर वाला पार्ट है, विक्रम लैंडर वाला पार्ट है। लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो एज अ सैटेलाइट काम करेगा, इसके लिए का रिले सैटेलाइट काम करेगा। जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा, उसके बाद जो भी वीडियो, फोटोग्राफ, जो भी एक्सपेरिमेंट का डेटा उसे भेजना होगा धरती पर कमांड सेंटर में, तो लैंडर जो है ये इन्फॉर्मेशन पहले उस रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि बन चुका है, हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल बन चुका है, उसे भेजेगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल जो सीधे कांटेक्ट में रहता है वो सीधे भेजेगा बेंगलुरु के इस ट्रैक में हमारे इसरो के मिशन ऑपरेशंस कमांड सेंटर में। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल को डायरेक्टली रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है धरती से। तो अगर कोई मीटियोराइट सामने आता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी पता चल जाएगी और टेलीमेट्री ट्रैकिंग लगातार काम करेगी। टेलीमेट्री ट्रैकिंग है क्या, हम आपको बताते हैं। टेलीमेट्री ट्रैकिंग ये है कि इसरो ने कुछ ऐसे सेंसर्स उसमें लगा के रखे हैं और साथ में हमारे टेलीस्कोप्स भी काम कर रहे हैं, और हमारे जो क्या बोलना चाहिए अर्थबाउंड जो जितने भी यहाँ पर जो वॉच पॉइंट्स लगे हुए वो भी वॉच कर रहे हैं चंद्रयान 3 की मूवमेंट को। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से ट्रैक कर पा रहे हैं कि चंद्रयान कहाँ जा रहा है, उसके सामने उसके पीछे क्या आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई अचानक भयानक कोई ऐसी चीज आ जाती है, जो कि बहुत दुर्लभ है ऐसा होना, लेकिन अगर हो जाती है तो इसरो के वैज्ञानिक आराम से प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे हुए इंजन का इस्तेमाल करके उसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कहीं भी कर सकते हैं और उसे इंपैक्ट होने से, टकराने से, कोलिजन होने से बचा सकते हैं। काफी सारे इन्वेंशन किए। उनका जो आखिरी इन्वेंशन जो बचा रह गया, अगर वो हो जाता तो शायद दुनिया कहीं और पहुंच जाती। उनका आखिरी जो काम जिस पे कर रहे थे वो था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी
ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिस प्रकार से आपके लैपटॉप तक, आपके मोबाइल तक वाईफाई आता है, बिना तार के इंटरनेट मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सप्लाई करना चाहते थे, और ऐसा हो जाता तो तारों की झंझट से हमें निजात मिल जाती, और उसके बाद ऐसे ऐसे सोर्सेस से बिजली उत्पन्न की जा सकती थी, जैसे कि समंदर में जो लहरें उठती उससे बिजली उत्पन्न की जाती, और वहां की बिजली हो सकता है कि हरियाणा में कोई बैठा है उसके घर तक पहुंचाई जा सकती थी अगर वायरलेस ट्रांसमिशन रहता। कहने का मतलब यह है कि हमें वो तरीके और वो रास्ते अख्तियार करने होंगे विज्ञान में प्रोग्रेस करने के लिए जो ब्रह्मांड के साथ एक सिंक्रोनिसिटी मेंटेन करते हैं, तालमेल रखकर चलते हैं, वो नहीं जो कि प्रकृति के विरुद्ध हो, जैसे कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, ज्यादा ईंधन जलाना वगैरह वगैरह। अब नासा को देखिए, इतना सारा फ्यूल बर्न करके ऊपर जाता है। अभी अभी खबर आपने सुनी होगी जरूर, इलॉन मस्क ने क्या किया। इलॉन मस्क ने जो अपना स्टारशिप का वो टेस्टिंग कर रहे थे, अपने रॉकेट की टेस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने टेस्टिंग करी रॉकेट की अपने, और जो आयोनोस्फीयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, अलग अलग लेयर्स होती है, उसमें जो आयोनोस्फीयर लेयर था उसमें बहुत बड़ा छेद बन गया था उनके रॉकेट के प्रोपल्शन की वजह से। एक कई घंटे तक ये वो छेद खुला था, बाद में वो अपने आप को हील कर लिया उसने प्रकृति की शक्ति की वजह से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे जिसमें दोहन है, जिसमें सिर्फ यूटिलाइजेशन है, जिसमें सिर्फ हमको जलाना है प्रकृति को, तो वैसे में हम पहुंच नहीं पाएंगे कहीं पर, और कहीं ना कहीं हमारा एक्सटिंक्शन हो ही जाएगा, हम विलुप्त हो जाए, प्रजाति बन के रह जाएंगे। लेकिन इसरो जो रास्ता अपना रहा है कम बजट में काम करने का, जिस तरीके से उसने ऑर्बिटल पावर का इस्तेमाल किया, धरती की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया, ऑर्बिटल मेथड का इस्तेमाल करके स्लिंग शॉट तरीके से चंद्रयान को 38,000 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचाए, काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, अब तक जितनी स्पीड बढ़ानी थी वो सारे मैन्यूवर्स हो गए, अब जो कुछ करना है स्पीड को कम करने के लिए करना होगा, क्योंकि देखिए काफी तेज गति से जा रहा है चंद्रयान 3, और अब इसकी स्पीड कम करना जरूरी हो गया यहाँ से, क्योंकि स्पीड ज्यादा रही तो वो उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर जाएगा जो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा वहां से, उसे चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड में अंदर कैप्चर करवाना है, तो स्पीड कम करने का प्रोसीजर यहाँ से चलेगा। अब इसके बाद इसरो कभी भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ाएगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।